टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गजेंद्र शर्मा। प्रदेश में 4 उपचुनाव होने हैं जिसके लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष पर प्रदेश की अनदेखी के आरोप लगा रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के दावे कर रहा है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, टिंज भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भारद्वाज जी, 4 उपचुनाव हैं, किस तरीके से देखते हैं इन उपचुनावों को और भाजपा की क्या स्थिति है? क्या चारों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा? निश्चित रूप से भाजपा जो है चारों उपचुनाव जीतेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम जी की सरकार ने कोविड की स्थिति के बावजूद डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं वो जारी रखे हैं और आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में एक साधारण व्यक्ति के तौर पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो काम करते हैं। और किसी भी क्षेत्र में आप अगर देख लें तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन भी हुआ, उस लॉकडाउन में भी, कोरोना कर्फ्यू में भी कंस्ट्रक्शन वर्क, डेवलपमेंटल वर्क, हमारे जो सड़कें हैं, बागवानी है, कृषि है, सब क्षेत्रों में जो है वो काम लगातार होता रहा है। और विशेष रूप से पिछली साल जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो चाहे चरी हो, प्लम हो या सेब हो, उस सबके जो है वो बेहतर, सबसे बेहतर जो है वो पैसा मिला है, जिसमें फ्लोरिकल्चर में जो है वो मार्केट नहीं थी, इस कारण उनको नुकसान हुआ, उसमें जो है वो सरकार ने भरपाई भी की है। टूरिज़्म के क्षेत्र में भी ऐसा ही है, टूरिज़्म के वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को जो है वो करों में राहत देने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए जितने भी पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, नगर निकायों के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए, 68 के 68 लोकसभा चुनावों में जो है वो जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन सब में जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। और कांग्रेस की तो जहाँ से उनके जो है शहरी विकास मंत्री आते थे और ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं वो, उस धर्मशाला में उनकी जो है वो जमानत भी जब्त हुई है। सर, आप कोटखाई उपचुनाव को लेकर प्रभारी भी बनाए गए हैं और बीते कल मुख्यमंत्री का दौरा था, कुछ सौगातें भी दी गई हैं। क्या क्या सौगातें दी गई हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कल जुब्बल कोटखाई क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश में ग्राम स्वराज जो कार्यक्रम है, हमारी जो गोल्डन जुबली है हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड बनने की, उसके उपलक्ष्य में जो है वो तय किए गए हैं। और उसमें सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। वो जुब्बल कोटखाई और जो रोहड़ू ब्लॉक का नावर क्षेत्र है, जो जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में आता है, उनके चुने हुए जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और पंचायतों के वार्ड मेंबर्स, इन सब के सम्मेलन जो है आयोजित किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। और इसका जो है आगाज़ जो है वो जुब्बल कोटखाई के खड़ा पत्थर से प्रारंभ किया गया, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। और उस कार्यक्रम में भारी संख्या में जो है वो प्रतिनिधि भी आए थे, जिनको इस सम्मेलन के लिए जो है वो आमंत्रित किया गया था। उसके अतिरिक्त जो है स्थानीय जनता भी जो है बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए, देखने के लिए और उनके विचार सुनने के लिए आए थे। तो ये बहुत बढ़िया भव्य कार्यक्रम रहा है और जुब्बल कोटखाई का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। सर, जो पूर्व में विधायक थे रोहित ठाकुर जी, उन्होंने कल कुछ आरोप लगाए हैं कि क्षेत्र की जो भाजपा सरकार इतने 3 साल से ज़्यादा समय हो गया सत्ता में रही, लेकिन क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि रोहित ठाकुर जी जो हैं वो खुद, जब दुर्भाग्यवश नरेंद्र बरागटा जी की अकस्मात मृत्यु हो गई, तो वो जिस दिन जो है वो उनके देहावसान के बाद अंत्येष्टि भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। वो स्वयं पिछले 3.5 साल में जो है वो कहाँ थे ये किसी को मालूम नहीं है। हाइबरनेशन में थे या कहीं बाहर चले गए थे, क्योंकि विपक्ष का भी एक जो है वो काम होता है
अगर कोई काम नहीं होता था तो उनकी जो है उन्होंने जो है वो अपनी प्रेजेंस कहाँ दिखाई है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। और मुझे लगता है कि भी चश्मा भी जो है वो शायद उनका जो है बहुत मोटा है, जिसमें उनको दिखाई नहीं देता है। जो चीज़ें उनके दादा श्री मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी भी एक बार जो है वहाँ से विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में कभी जुब्बल में और कोटखाई में एसडीएम का दफ्तर नहीं खुला। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि घोषणा भी कर सके। पहली बार है कि हिमाचल प्रदेश के एक गरीब घर से पैदा हुए गांव की समस्याओं को समझने वाले व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जुब्बल में अलग एसडीएम और कोटखाई में अलग एसडीएम, कलबोग सब तहसील। मैं सुन रहा था कल रोहित ठाकुर जी को कि जी ये घोषणाएं पहले भी होती रही हैं बहुत। भाई ये तो एक बार बरागटा जी चुने गए, दूसरी बार आप चुने गए, फिर बरागटा जी चुने गए। बरागटा जी से पहले भी आप थे, आपने तो कलबोग क्षेत्र के हुबादेश क्षेत्र की तरफ देखा भी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री ने जो है वो कलबोग क्षेत्र की सब तहसील की घोषणा की है और ये मूर्त रूप जो है में जो है वहाँ पर बाकायदा तहसील प्रारंभ होगी, ये भी आप देखेंगे। सर उन्होंने आप पर भी आरोप लगाए हैं कि पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, पहले ये तो सुनिए कि क्या क्या किया है। जी। इसके अतिरिक्त नावर क्षेत्र में जो है वो मैं स्वयं गया था क्षैणी में। अब कब गए होंगे, उनके तो ससुराल हैं रोहित ठाकुर जी के, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर फायर इंसिडेंट मैं पहला व्यक्ति था जो क्षैणी जो है वो पहुंचा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और उसके बाद गजेंद्रली गांव में जो है वो आग लगी थी। बाई चांस जो है वो नरेंद्र बरागटा जी है उन दिनों हॉस्पिटल में दाखिल थे, बीमार थे, इसलिए वो जा नहीं पाए थे। मैं वहाँ पर भी गया था और वो सारे गांव जो है वो इस कारण से कि फायर फाइटिंग जो मशीनरी है वो टाइम पर नहीं पहुँचती है, इसलिए मैंने ही तब वहाँ पर जो कहा था कि लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर फायर सब स्टेशन होना चाहिए। तो हमने जो है वो डिमांड पूरी की है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और वहाँ पर फायर स्टेशन जो है वो हम एस्टेब्लिश करेंगे ताकि जुब्बल में भी रहे, कोटखाई में भी रहे, रोडू में भी रहे और टिक्कर में भी हो, हम इफेक्टिवली फायर को जो है वो फाइट कर सकें। इसी प्रकार से जो है वो टिक्कर में तहसील जो है वो माननीय ठाकुर जयराम जी ने बनाई है। वहाँ पर जो है वो दफ्तर जो है वो खुलने वाला है, उसके लिए भी सारे आदेश दे दिए गए हैं। और पूरे प्रदेश में MIS के अंतर्गत जो है वो हर साल घोषणा होती है। आज तक का पूरा इतिहास अगर देख करके देखें तो कभी 25 पैसे बढ़ते रहे हैं, कभी 50 पैसे। पहली बार इस बार जो है वो 1 रुपया जो है उसका जंप दिया गया है और MIS के रेट जो है वो 1 रुपया बढ़ाए गए हैं। तो ये पहली बार जो है वो किसी मुख्यमंत्री ने जो है वो उसकी घोषणा की है। तो और सबसे बड़ी बात है, ब्लॉक बनते हैं, कभी किसी ज़माने में बने थे, उसके बाद जो है ब्लॉक आसानी से नहीं बनता है, जबकि वो डेवलपमेंटल काम के लिए गांव के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले सिर्फ एक जो है वो ब्लॉक बनाया था जो टूटू में बनाया है, वो भी आज तक कभी जो है कांग्रेस के लोगों ने नहीं बनाया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा टूटू में बनाया वैसे ही हमने निवेदन किया कि ब्लॉक जो है वो जुब्बल में पड़ता है। जुब्बल एक पूरी तहसील है, इसलिए कोटखाई वालों को जो है वो उल्टे रास्ते जो है जुब्बल जाना पड़ता है और डेवलपमेंटल काम रह जाते हैं। जो हुबा देश के एरिया के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो इधर बहुत दूर तो पहुंचना पड़ता है। इसलिए कोटखाई में अलग से जो है ब्लॉक होना चाहिए। वो ब्लॉक भी कल अनाउंस हुआ है और माननीय रोहित ठाकुर जी देखेंगे कि ये सब की सब चीज़ें मूर्त रूप में खड़ी होंगी। और जुब्बल कोटखाई को जो है वो मेरे जैसा जो सैलानी है, क्योंकि मैं सैलानी हूँगा, मेरा घर जो है वो रोडू में है, इसलिए जुब्बल कोटखाई होते हुए मुझे जाना पड़ता है। तो मैं उस वक्त देखता आता था, तो इसलिए मुझे लगता था कि यार रोडू में भी SDM है, 2-2, 3-3 तहसीलें, 2 SDM है रोडू में भी, ठियोग में भी 2 SDM है। इस प्रकार से और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो जुब्बल कोटखाई इतना इम्पोर्टेंट जो है वो स्थान है, यहाँ पर जो होने चाहिए। हमने निवेदन किया जुब्बल कोटखाई के लोगों की डिमांड पर, उनसे के कहने पर
हम सब ने मिलकर के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से जो है वो हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि वो एक खुद सेब पैदा करने वाले एरिया से संबंध रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए सबकी समस्याएं समझते हैं। और जो उनको जेन्युइन चीज़ें लगी उन्होंने कल घोषणा की, और वो अब जो है वो बाकायदा जो है ज़मीन पर उतरेंगी। सर, इस उपचुनाव के लिए अभी अंतिम सवाल है, इस उपचुनाव के लिए कितने प्रत्याशियों ने आवेदन किया है और कब तक फाइनल हो जाएगा प्रत्याशी का नाम? भारतीय जनता पार्टी में आवेदन ना लिए जाते हैं ना दिए जाते हैं, सब लोग जो हैं वो अपनी बात रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसके सर्वे भी करती है। अपनी पार्टी के जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म के द्वारा भी नाम जो है वो लिए जाते हैं। तो इसलिए कौन कौन कैंडिडेट होगा ये मालूम नहीं है, और इसके जो है वो प्रदेश चुनाव समिति नाम रिकमेंड करती है, और फिर हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है दिल्ली से, क्योंकि ऑल इंडिया पार्टी है इसलिए वहाँ से जो नाम तय होता है वो अपनी इंटरनल प्रक्रिया के द्वारा जो है वो जिससे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने जानकारी लेनी होती है उस एजेंसी से, उस व्यक्ति से, उस मैकेनिज्म से जो है वो जानकारी लेकर के फाइनली जो है वो कैंडिडेट तय करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट होगा वो जुब्बल कोटखाई में अवश्य जीतेगा। टिंज भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।